मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इनसे पहले 3 टाइप्स बता दिए थे, आज 4 नंबर बताते हैं। विकर्ण आव्यूह, इसे इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, पहले उसको हम बता देते हैं कि विकर्ण आव्यूह होता क्या है। देखिए, विकर्ण जो है वो ये हुआ डायगोनल। जैसे कोई भी है, मान लीजिए अभी वैसे ही ले रहे हैं तो जो मैट्रिक्स वैसे ही ले लेता है कुछ। तो ये वाला जो हुआ ना, यही होगा डायगोनल विकर्ण। ये विकर्ण यही वाला हुआ, इसे ही डायगोनल बोला जाता है। तो लेकिन विकर्ण आव्यूह कहते हैं किसको, पहले उसको हम बता देते हैं। तो विकर्ण आव्यूह एक विकर्ण मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के बाहर की प्रविष्टियां सभी शून्य होती हैं। मुख्य विकर्ण जो होगा ना, उसको छोड़ के सभी शून्य होंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक मैट्रिक्स, पहला एग्जाम्पल देखिए, 1 0 0 0 3 0 0 0 5। देखिए, ये एक मैट्रिक्स हुआ, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। डायगोनल में जो है ना, वो कुछ भी होगा, लेकिन डायगोनल से बाहर जो होगा ना, वह सभी 0 होगा। तो ये देखो, ये डायगोनल हुआ। डायगोनल में 1 3 5 है। डायगोनल से बाहर सभी शून्य। ये तीनों शून्य है डायगोनल से बाहर, और ये तीनों शून्य है डायगोनल से बाहर। तो इसी को समझाना था हमें। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में बता देते हैं। -1 0 0 2। देखिए, डायगोनल में -1 2 है। डायगोनल से बाहर जो भी अवयव है वो शून्य है। तो यही हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए, एक रो, दूसरा, तीसरा, तो रो 3 और कॉलम 1 2 3 3। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स ये बताए हुए थे कि मतलब रो और कॉलम की संख्या जो समान होगा उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन डायगोनल कुछ भी होगा, लेकिन डायगोनल से बाहर जो भी अंक होंगे वो शून्य होंगे। तो ये विकर्ण आव्यूह समझ गए। अब दूसरा बताते हैं। अब है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स तो समान विकर्ण प्रविष्टि वाला, समान विकर्ण प्रविष्टियां वाला विकर्ण मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स होता है।
इसमें विकर्ण जो होगा वो समान होगा और विकर्ण से बाहर सब सुनिए, ये भी होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट है 3 0 0 3। डायगोनल में सेम है 3 3, डायगोनल सेम होना चाहिए और डायगोनल से बाहर 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल से समझिए √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो देखिए इसे बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो देखिए डायगोनल में जो है, डायगोनल में जो सब है वो सब समान है, √3 √3 √3, और डायगोनल से बाहर 0 0। आई रो की संख्या 3, इसमें 1 2 3, और कॉलम की संख्या 3। तो रो और कॉलम जिसमें बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, सभी होगा, ये भी होगा अदिश अवयव, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और विकर्ण अवयव ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तीसरा मैट्रिक्स बताते हैं। अब छठा मैट्रिक्स है तत्सम अवयव। तत्समक अवयव, इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं किसको, पहले ये समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ एक वर्ग अवयव इकाई अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अवयव हो। इनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, इकाई अवयव हो मतलब 1 1 हो, उसका विकर्ण जो होगा वो 1 1 होगा, तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो आइए एग्जाम्पल से समझते। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट मैट्रिक्स से मानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देख लीजिए इस मैट्रिक्स में विकर्ण जो है ये 1 1 है, तो यही हुआ मैट्रिक्स तत्समक अवयव। देखिए इसमें कहा था कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी शून्य अवयव शून्य हो, तो मुख्य विकर्ण जो है विकर्ण 1 1 के छोड़ के सब शून्य है, तो इसी को कहेंगे हम तत्समक अवयव। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स विद राजेश के प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।